नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। लेस्बियन एक ऐसा शब्द है जिसको अगर हम लोग सुनते हैं तो हमारे इमोशंस चेंज होने लगते हैं। एलजीबीटी जो कम्युनिटी है और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, आखिरकार इनके लीगल राइट्स क्या है इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन खास बात आज है इस सेशन के अंदर सूफी और अंजलि को लेकर। सूफी जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और अंजलि जो कि भारत से बिलोंग करती हैं, दोनों ही ना तो भारत में रहती है ना पाकिस्तान में कहीं और रहती हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने इतनी सुर्खियां बटोरी कि सभी लोग उनको जानने लग गए कि आखिरकार ये जो गे कपल है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लेस्बियन कपल है, ये वाकई में किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा है। खासतौर पर हम लोग कहना चाहेंगे कि किस तरीके से ये लोग मिले हैं और अब जाकर उनका ब्रेकअप हुआ है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, ये आज हम लोग जानेंगे। भारत के अंदर क्या इसके लिए लीगलिटीज हैं, वो आज हम लोग जो है वो जानने वाले हैं। चलिए, इंडिया टुडे ने इसको कवर किया है कि आखिरकार ये अंजलि और सूफी कौन है। भारत और पाकिस्तान की दोनों लेस्बियन कपल हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। 75 डेज हार्ड चैलेंज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। 75 टेक्निक्स इसके अंदर बताई गई हैं। ये 75 टेक्निक्स बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे से कवर की गई है ताकि आप लोगों का विल पावर, कंसंट्रेशन और फोकस जो है इंप्रूव हो सके। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जो भी तमाम स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम के अंदर फेल कर जाते हैं, कुछ 5-7 नंबर से, 10 नंबर से, आप लोग को जरूर ये कोर्स लेना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन के अंदर ना हो, लेकिन आपको विल पावर, कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत है। आप लोग इसको हासिल कर सकते हैं। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई गई हैं, 75 चैलेंजेस हैं, 75 रियल स्टोरीज हैं जिनसे आप लोग सीख पाएंगे। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे कि आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये चीज अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंजलि की। अंजलि चक्रा जो कि भारत की रहने वाली थी और इन्होंने फिर शिफ्ट किया था यूएसए के अंदर, सैन फ्रांसिस्को में। वहां पर जाकर ये रहने लगी और एक वेडिंग प्लानर के तौर पर वहां पर ये काम करने लगी। ये जो आप लोग देख रहे हैं सूफी मलिक, ये बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करती है और सूफी मलिक भी वहीं पर रहती है यूएसए के अंदर ही। दोनों की मुलाकात 2019 के अंदर होती है और उस समय इनको यह नहीं पता था कि ये लोग आगे जाकर शादी करने के लिए भी राजी हो जाएंगे, रजामंद हो जाएंगे। अंजलि चक्रा जो कि पहले से ही एक बॉयफ्रेंड के साथ में थी, ब्रेकअप होता है और जब ये अकेली थी तो फिर मिलती है सूफी के साथ में। बातचीत आगे बढ़ती है, धीरे धीरे इनको लगता है कि हमारी जो नजदीकियां हैं वो काफी हद तक बढ़ रही हैं और 2019 के बाद में, मुलाकात के बाद में, इन्होंने इस चीज को अनाउंस किया कि हम लोग जो है वो बेसिकली कपल के तौर पर अपने आप को एक दूसरे को जो है वो स्वीकार करते हैं। उसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने कई सारी पोस्ट जो है वो रिलीज की थी और वो काफी वायरल भी हुई। इनकी फोटोज वगैरह, खासतौर पर इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर 1,36,000 सब्सक्राइबर भी हैं। ये पूरा का ये जो कपल है, यानी कि लेस्बियन कपल है, ये पूरे यूएसए के अंदर काफी चर्चा जो है वो बटोरता है। लेस्बियन से मैं आप लोग को बता देता हूं, लेस्बियन और गे, अगर मान लीजिए कि दो बायोलॉजिकल मैन हैं, वो अगर आपस में संबंध में आते हैं, एज ए लिविंग रिलेशनशिप में आते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो गे कैटेगरी के अंदर है। जबकि लेस्बियन में हम लोग दो बायोलॉजिकल जो फीमेल हैं वो आती हैं लेस्बियन कैटेगरी के अंदर। भारत के अंदर जो शादी संबंध होते हैं वो बेसिकली बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में होते हैं और वही लीगल हैं इंडियन मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या भारत के अंदर इनकी जो शादी है वो अलाउ हो सकती थी, जानेंगे उसके बारे में। तो जब 2019 के अंदर ये एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं, बाद में होता क्या है रिसेंटली, अब की मैं बताता हूं आप लोगों को, 2024 के अंदर दोनों की जो शादी होने वाली थी वो कैंसिल हो जाती है। इसमें अंजलि का यह कहना था कि सूफी ने इनके साथ में धोखा किया है, यानी कि जब शादी होने वाली थी तो उससे पहले ही सूफी मलिक ने इनकार कर दिया। सूफी ने इंस्टा पर पोस्ट करते हुए यह भी कहा कि वाकई में मुझसे गलती हुई है, मुझे पहले बता देना चाहिए था कि मैं जो है वो शादी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूं और मुझसे गलती हुई है। मैं इनकी, अंजलि की जो है वो भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही थी। तो ये इनकी कहानी थी और सोशल मीडिया के ऊपर अभी काफी ट्रेंडिंग के अंदर ये दोनों की स्टोरी चल रही है। ये भारत की रहने वाली है, ये पाकिस्तान की रहने वाली है, दोनों ही जो है वो अमेरिका के अंदर रहकर अब तो बेसिकली अब अलग हो चुकी हैं। ठीक है,
तो इंडियन पाकिस्तान लेस्बियन ये कपल है जिनका नाम है अंजलि चक्रा और सूफी मलिक। ये एक दूसरे को डेट कर रही थी पिछले 5 साल से, और इन्होंने हाल ही के अंदर अनाउंस किया है खुद का ब्रेकअप ऑन इंस्टाग्राम पर। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग जो है वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। आफ्टर पाकिस्तान सूफी मलिक एडमिटेड दैट शी हैड चीटेड और अंजलि, मतलब जो एडमिट किया है सूफी ने कि वो अंजलि को चीट कर रही थी, उनकी ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी कि वो एक दूसरे शादी करेंगी। हैं कौन आखिरकार ये? अगर हम लोग अंजलि चक्रा की बात करें, सूफी मलिक की बात करें, तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बहुत सारे वीडियोस आप लोग को वहां पर देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने 2019 के अंदर सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने पोस्ट की थी अपनी फोटोज को, और इन्होंने अनाउंस किया था कि ये एक दूसरे के साथ में रहेंगी, और पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। दे शेयर्ड पिक्चर्स ऑफ देम ऑन सोशल मीडिया, सारी पिक्चर जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये शेयर भी करती हैं। ठीक है, अच्छा, अंजलि जो है वो एक वेडिंग प्लानिंग बिजनेस के तौर पर रन करती हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में, जबकि सूफी जो है वो लाइफ स्टाइल एंड ट्रेवल कंटेंट क्रिएटर है बेस्ड इन न्यूयॉर्क। तो दोनों ही जो है न्यूयॉर्क की रहने वाली है, और वहां पर ही दोनों की नजदीक जो है वो काफी बढ़ जाती है। ठीक है, ये कुछ फोटोज हैं जो कि सूफी ने और मलिक ने जो है, यानी कि सूफी मलिक ने और अंजलि ने जो है वो शेयर की है। फोटोज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब भारत के अंदर क्या लीगलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द लीगलिटी ऑफ एलजीबीटी मैरिज इन इंडिया। देखिए, वैसे तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर अपना वर्डिक्ट दिया था कि भारत के अंदर ये जो सेम सेक्स मैरिज है ये अलाउ नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि अगर हम लोग कहीं पर भी ये डिक्लेयर करते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, या कहीं पर भी अगर हम लोग अधिकार लेना चाहते हैं तो वहां पर भी हमको अधिकार नहीं मिलता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम लोग सेम सेक्स मैरिज जो है इसको तो डिनाई करते हैं, लेकिन बाकी आपको जो है वो लीगल राइट्स दिए जाएंगे। फिर इन्होंने, इस कम्युनिटी ने ये चीज डिनाई की थी कि हम लोग फिर ऐसे लीगल राइट्स को लेकर करेंगे भी क्या। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तो आर्टिकल नंबर 21 है जो कि जीने का अधिकार देती है ना। ये जो आर्टिकल है ये जीने का अधिकार देती है, और इसके तहत ही अगर हम लोग आगे जाकर कंसिडर करेंगे तो सेम सेक्स मैरिज जो है वो इसके अंदर जाकर काउंट होगी। फिर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 245 और 246, ये आर्टिकल भी जो है वो मैरिज को लेकर, सेम सेक्स मैरिज को लेकर, हो सकता है कि आगे जाकर ये कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो काउंट हो जाए, लेकिन बेसिकली ये काम है लेजिस्लेचर का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर का काम है कि वो इसके बारे में कानून बनाए, और हम लोग तो जो है वो कहीं ना कहीं एक किसी भी चीज पर निर्णय देने वाली संस्था है। अगर हम लोग बात करें, भारत के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर बनाया गया था, जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इसके ऊपर कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया था द राइट मैरी टू सेम सेक्स कपल, कि आप लोग सेम सेक्स कपल जो है वो शादी नहीं कर सकते हैं, बाकी अदर लीगल राइट्स आप लोग को दे दिए जाएंगे। क्योंकि भारत के अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट है या और दूसरे जो मैरिज एक्ट बनाए गए हैं उसमें बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल जो फीमेल है वही आपस में शादी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर कोई भी शादी के इसके अलावा राइट्स नहीं दिए गए, खास तौर पर सेम सेक्स मैरिज को लेकर। अगर ये दोनों कपल भारत के अंदर होते तो भारत के अंदर शादी भी नहीं हो पाती, लेकिन यूएसए के अंदर है तो वहां पर लीगल राइट्स जो है वो मिले हुए हैं। चलिए, तो आई होप आप लोगों के जहन से जो है वो ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। 75 दिन तक लगातार आप लोग को फॉलो किया जाएगा। आप लोगों को 75 लेक्चर्स मिलेंगे, 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी। मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम एक बार ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर लेना चाहिए। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग पोर्नोग्राफी देखते तो हैं लेकिन एडिक्शन में नहीं है, तो अपने आप को परख सकते हैं कि क्या आप लोग 75 डेज तक पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं, और वाकई में परमानेंट इलाज जो है वो पोर्नोग्राफी का हो जाएगा। आप लोग चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।